Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video we were reading the chapter Olive and the Bees, and today also we are going to continue this chapter. So it is a beautiful story of a girl that's her name is Olive. Okay, a little girl who was interested in studying about bees. She read a book about the bees and she thought she could handle them in spite of the warning that her brother gave. And what was the warning? Today we are going to study about that only. तो हमने पढ़ा कि एक बड़ी सी बुक है जो कि किस पर बेस्ड है, नेचुरल हिस्ट्री पर, जो कि वो पढ़ती है और वो इंस्पायर होती है कि उसे अपना जो फ्री टाइम है समर हॉलीडेज़ में वो किस पर स्टडी करनी चाहिए, बीज पर, ताकि वो एक अच्छा सा प्रोडक्टिव अपना जो समर हॉलीडेज़ है वो फिनिश कर सके। और फिर वो कहती है कि हूबर नाम का एक व्यक्ति है जिसने कि स्टडी की है किस पर, बीज पर, और वो जो है विजुअली इम्पेयर्ड था, बट मेरे तो आँखें हैं, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड आउट अ लॉट मोर देन ही डिड, यानी कि जो चीज़ें उसने फाइंड आउट की हैं उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इस तरीके से ऑलिव अपनी बात को कहना फिनिश करती है। देन Charlie, however, far from being impressed with this speech, only burst out laughing. Burst out laughing का मतलब है ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठीक है। तो चार्ली जो कि उसका बड़ा भाई है और ये सारी बातें जो हैं वो उसी को कह रही थी ऑलिव, फार फ्रॉम बीइंग इम्प्रेस्ड, यानी कि इम्प्रेस होने की बजाय, प्रभावित होने की बजाय, दिस स्पीच, ऑलिव की ये जो स्पीच है जिसमें उसने कुछ कोटेशंस डाली हैं बुक से भी, वो क्या करता है, बर्स्ट आउट लाफिंग, बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और फिर वो कहता है यू आर कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब तुम जो हो अपने आप को क्या करने वाली हो, अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली, अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर रही हो, बहुत ज़्यादा हाई मान रही हो, यानी कि कंसीटेड का मतलब होता है वेल, थिंकिंग टू हाईली ऑफ वंस एबिलिटीज़, यानी कि अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना। ही एक्सक्लेम्ड, और फिर वो कहता है टू थिंक दैट यू एट 12 ईयर्स, टू थिंक ऐसा सोचना, दैट यू कि तुम एट 12 ईयर्स 12 साल की एज में आर गोइंग टू बीट हुबर, यानी कि तुम जो हो क्या करने वाली हो, हबर को बीट करने वाली हो, पीछे छोड़ने वाली हो। क्योंकि वो ये बात कहती है ना कि मैं क्या करूँगी, हुबर को, हुबर क्या था, विजुअली इम्पेयर्ड था, अच्छे से उसको दिखाई नहीं देता था, अंधा था, लेकिन मैं तो देख सकती हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करूँगी जो कि हुबर भी नहीं कर पाया था। सो वो ये बात कहता है कि तुम 12 साल की उम्र में हुबर को बीट करोगी, हु स्पेंट अ लाइफ टाइम इन स्टडिंग बीज, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कैसे बिताई थी, बीज की स्टडीज़ करने में, यानी कि हनी बीज की स्टडी करते हुए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, और तुम जो केवल 12 साल की उससे ज़्यादा फाइंड आउट कर लोगी, कैसा मजाक कर रही हो तुम। However, there is no doubt you will learn something. हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगी from them. From them किसके लिए आया है, बीज से, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बीज से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगी। And by the time you have been well stung, और एक बार जब वो तुम्हें अच्छे से स्टिंग कर लेंगी, यानी कि काट लेंगी, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब सम ऑफ देयर हैबिट्स, ही लाफ्ड अगेन, और फिर तुम यू विल बी एबल, तो तुम क्या हो जाओगी, एबल हो जाओगी, योग्य हो जाओगी, किस लिए, टू डिस्क्राइब, विस्तार से बता पाओगी, सम ऑफ देयर हैबिट्स, उनकी आदतों के बारे में। देयर यहाँ पर आया है बीज के लिए, यानी कि वो जो है हंसते हुए कहता है कि एक बार तुम्हें अच्छे से वो काट लेंगी ना, तो फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा और तुम जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगी उनकी आदतों के बारे में। तो इस लाफिंग पर हमारी जो ऑलिव है वो कहती है आई शैल नॉट बी स्टंग, सैड ऑलिव कामली, बड़ी ही शांति से वो जवाब देती है कि मुझे जो है बीज जो हैं वो काटेंगी नहीं। बीज आर वंडरफुली इंटेलिजेंट लिटिल क्रीचर्स,
और ये जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ये वो कहाँ से क्वाट कर रही है, बिग बुक में से। और फिर वो कहती है बीज आर वंडरफुली इंटेलिजेंट लिटिल क्रीचर, कि बीज जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती है वो छोटी छोटी बड़ी ही इंटेलिजेंट क्रीचर होती हैं, प्राणी होती हैं। एंड शी वॉज क्वाटिंग फ्रॉम द बिग बुक। और फिर वो ये वाला जो क्वाट है ये उसने कहाँ से पढ़ के बोला है, उस बड़ी सी किताब में से। सो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो विश टू हर्ट देम बट आई एम ओनली स्टडिंग देयर वेज। और फिर वो कहती हैं कि इसलिए ये जो बीज हैं वो ये बात अच्छे से समझेंगी, दैट अंडरस्टैंड समझेंगी दैट आई हैव नो विश टू हर्ट देम, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की, बट आई एम ओनली स्टडिंग देयर वेज, लेकिन मैं तो केवल क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ किस चीज़ की, कि वो किस तरीके से रहती हैं, किस तरीके से उनका जो हैबिट्स हैं वो किस तरीके की है। एंड वन ऑफ देयर वेज इज़ टू स्टिंग इनक्विजिटिव फॉग। और फिर जो है जब उनकी वेज की बात होती है तो चार्ली जो है यहाँ पर आंसर करता है एंड वन ऑफ देयर वेज, और ये भी एक उन्हीं का तरीका है, टू स्टिंग काट लेना, इंक्विजिटिव फॉग। इंक्विजिटिव का मतलब है वेरी क्यूरियस टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, यानी कि वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है अलग अलग चीज़ों को जानने की। तो इसलिए वो कहता है चार्ली कि ये उनका भी एक तरीका है कि वो क्या करते हैं, उन लोगों को काट लेते हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। सो लेट मी एडवाइज़ यू टू हैव द विनेगर बैग हैंडी। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम क्या करो, अपने साथ में एक विनेगर जो है वो एक तरीके का सब्सटेंस है कि वो तुम अपने साथ में रखो। नथिंग लाइक इट फॉर द स्टिंग ऑफ एन एंग्री बी, यानी कि जब एक गुस्से में कोई बी है, ठीक है, मधुमक्खी अगर कोई गुस्से से तुमको स्टिंग कर लेती है तो विनेगर अप्लाई करने से क्या होता है, वहाँ पर जो स्वेलिंग है, जो पेन है, वो जो है बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। एंड सेइंग दिस चार्ली लेफ्ट, और ये बात जो है, ये वार्निंग जो है चार्ली उसको दे देता है ऑलिव को, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सो इस तरीके की चार्ली की जो हैबिट है उस पर हमारी ऑलिव किस तरीके से रिएक्ट करती है, हमारी ऑलिव उसकी जो वार्निंग है या उसका जो सजेशन है उसको मानती है या नहीं मानती है, उससे एग्री करती है या नहीं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।